Galleria VSB presents the second episode of The World of Art, a podcast series that brings India's artistic legends to life. Delve into this captivating conversation between eminent artist Yusuf with artist Anup Kumar Chand as they explore the visionary works of icons like F.N. Souza, J. Swaminathan, M.F. Hussain, Rabindranath Tagore, and many more. Together, they dive into the themes, techniques, and legacies that have shaped the vibrant world of Indian art. शब्द जो है आकारनी में बदल सकते और आकार जो है शब्द में भी नहीं बदल सकता। मतलब कोई कंपैरिजन है नहीं। ऐसा है नहीं, उसके आसपास होगा। अब जैसे मतलब आप सूरज भी बनाओगे तो सूरज आसपास होगा, और अगर शब्द में आप लिखोगे सूरज तो आपको उसका तापमान नहीं पता लगेगा कि उसका तापमान कितना है। तो मतलब आप आसपास की बात तो कर सकते हो शब्द में भी और रूप में भी, लेकिन मगर एग्जैक्ट वो नहीं कर सकते। तो वो स्वामी शब्द और रूप दोनों अलग है। हाँ, अलग है। और लेकिन दोनों में एक सामंजस्यता है, रिलेशन तो है। नहीं, वो आपके मन में जैसे जो बनता है ना, जैसे मैं सूरज कहूंगा आपके उसमें बन जाएगा आकार बनता है, मगर उसमें कितनी गर्मी फ़ारेनहाइट होगी वो नहीं पता लगेगी। बिल्कुल। जैसे मैं बहुत सारे लोगों के जैसे काम देखते रहते हैं ना, मंजीत का काम जैसे आप देखो तो मंजीत के फिगर में वो लुजर पुजपना जो मतलब बहुत स्टिफ चीज नहीं, बड़ा सॉफ्ट हाथ पैर होंगे जो कहीं से भी मुड़ जाते हैं, बलून जैसा कुछ भी मुड़ जाते हैं। तो मैं बहुत उसके काम को देखा और मैं उसके साथ रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उसका बेटा जो है मेंटली रिटार्टेड है, वो भी ऐसे लूजर पोजर से हाथ पैर, मतलब कंट्रोल नहीं है। आपके शरीर के अंगों में कंट्रोल नहीं होता तो हाथ पैर कैसे होते हैं और कैसे चलते हैं। तो इसके फिगर में जो इस तरह की बात आई है ना, वो वाली इम्पैक्ट है। हाँ, क्योंकि उसने उसको बहुत प्यार करता था वो अपने बेटे को, रवि नाम है उसका। और क्योंकि ये मैं तो बहुत शुरू से उसके साथ रहा हूँ और काफ़ी रहा हूँ, तो ये आता जाता भी बहुत रहा है। बल्कि मंजीत का ये भी होता था, हम अच्छे होटल में ठहराते थे और बोले यूसुफ चल तेरे घर चलते, बोला हारमोनियम लाओ, आज जो बांसुरी लाओ, तबला लाओ। अच्छा, वो कमाल आर्टिस्ट उस तरह से था कि हारमोनियम भी बजा रहा है, तबला भी बजा देते और बांसुरी और गाता भी है। और मदन लाल के साथ तो उनका बड़ा जोड़ी बनती थी। और मतलब और ये भी होता था कि चलो मतलब हम बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे कि भाई जानू माँ में ठहराया है, खाना वाना नहीं तेरे घर ही खाएंगे ना। मतलब इस तो और उसकी बेटी भी आती थी कई बार, मतलब छोटी थी भावना, तो आती थी, तो मेरी बेटी के साथ उसका जरा अच्छा दोस्ती थी। तो ये सब तब मैंने मतलब उसके बच्चों से मैंने उसके फिगर को जाना, जोड़े दोनों। हाँ, जोड़ा कि उसके फिगर में तुम हमेशा उस तरह का देखना कि हाथ पैर जो है बड़े सॉफ्ट से कहीं से भी मुड़ जाए, लचीले से। हाँ, लचीले से वो कहीं से भी मुड़ जाए, क्या हो जाए, तो एक अलग सी रिदम। और उसने मंजीत बाबा को अलग से खड़ा कर दिया उसके फिगर को। मतलब दूसरों के फिगर जैसे आप देखोगे तो उसका है फिगर ही, मगर बहुत अलग तरीके से उसका जो एप्लीकेशन हुआ है। तो उसने एक अच्छी और अच्छा वो ड्राइंग करते हुए मैं जैसे देखता था मंजीत को, कई बार लाइन चलाते हुए मैंने देखा पेपर पे, पहले पेपर पे ड्राइंग करके फिर ट्रेस करके फिर वो करता था। तो और जो मिक्सिंग होता था बड़ा सॉफ्ट, मतलब उस तरह से। ये सारी चीज जो है वो उसने स्वामी की जो वर्ड सीरीज है स्वामीनाथन की, उससे सीखा। क्योंकि स्वामीनाथन बरसों कह रहा हूँ कि काफी देर तक कलर को फेंटना, विंसन न्यूटन का कलर इस्तेमाल करते थे, ऑयल कलर, तो उसमें जो चमक आती थी। और उसमें तुम वर्ल्ड सीरीज के काम जैसे देखोगे तो वो जो इवन एप्लीकेशन है कलर का एक रखा है
यहाँ पर स्वामी का। तो जो इवन आता है वैसे ही इवन जो है मंजीत के मंजीत है। बैकग्राउंड में आप देख एक कलर से दूसरे हाँ, कलर में हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन जो ऐसे। है, तो वो एक उस्ताद और गुरु और चेले का चेले जो का संबंध है वो मतलब कलर वो, में ही दिखता हाँ है वो वहाँ। दिख जाता, पता लग जाता है कि ये एप्लीकेशन कहाँ से कैसे आया। फिर ये जैसे सिल्क स्क्रीन भी बहुत हाँ, अच्छी करता था मंजीत। तो सिल्क स्क्रीन में भी मतलब आप देखना उस तरह की सॉफ्ट टोन्स उसके टोन्स जो स्क्रीन कंटिन्यूअस टोन्स क्या है। होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सारा, और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे को इन लोगों के साथ उठने फिर बैठने काम करने और देखने बाद इवन ये भी था कि उस वक्त विंसन न्यूटन के कलर उतने मिलते भी नहीं थे, बहुत परेशान होते थे स्वामी। तो मैंने शांति दवे से वो वैक्स बनाना सीखा था। अच्छा, शांति दवे वैक्स यूज करते थे, तो उनकी पेंटिंग देखना पुराने इम्पेस्टो बहुत इम्प मोटे हाँ, 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 हाँ। तो वो कैसे बनाते थे, उसमें क्या क्या चीज मिलाते थे। तो एक दफे मैं कैंप में था, तो वो उन्होंने मुझे सिखाया था वैक्स बनाना। तो मैं स्वामी को कहा कि नहीं मिलते तो आप ऐसा करो कि मैं वैक्स बनाता हूँ और आप उसमें मिला के कर लो, जैसे शांति देवी करते हैं। यूज करते हैं, तो आप अपने तरीके से यूज कर लो। तो बोले तुझे आता है बनाना? मैंने क्या आता? तो कैसे आता है? मैंने बताया कि शांति देवी ने मुझे सिखाया। सिखाया। तो फिर ये उसमें विंसन न्यूटन का थोड़ा सा कलर मिलाते थे, वो इतना सारा कलर बन जाता था वैक्स में, ओहो! है ना। फिर वो तो उस हाँ जो है स्पेस ज़्यादा कवर कर जाता हाँ है। स्पेस ज्यादा कवर कर लेता था। और ये जो बाद में उनकी सीरीज है जो पुराना साइन एंड सिंबल वाली हुँ, हुँ, जो हुँ। पहले थी, हाँ, हाँ, हाँ। वर्ड सीरीज तो बाद में आई, चिड़िया वाली जो सीरीज बाद में आई। फिर उन्होंने लौट के ये सिंबल वाला जो सीरीज़ था। साइन एंड सिंबल वाला काम शुरू किया, जिसमें वो आदिवासी टच दिखता है। हुँ, हुँ, हुँ। वो पूरा उसकी फीलिंग ऐसे आती है, बड़ा रॉ रॉस सरीका हाँ, हाँ। उस तरह से। अब वो भी ऐसा था कि एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में सूजा ने जो है एक स्वामी के बारे में लेख लिखा था। तो उसमें सूजा ने स्वामीनाथन को कहा कि ही इज ए लैंडस्केप पेंटर। स्वामी को बहुत बुरा लगा कि लैंडस्केप पेंटर मेरे को। तो उस अखबार लेके मैं जब भारत भवन में काम करता था, उन्हीं के साथ ही काम करता था, आए मेरे पास, देख यूसुफ ये क्या लिख रहा है मेरे को। है बड़ा गुस्सा उनको कि कैसे बोला। तो फिर से वो दोबारा से उन्होंने वो साइन एंड सिंबल वाला काम शुरू शुरू किया। किया उस तरह से। फिर मैंने खुद देखा कि बहुत सारे लोग उनकी जो बर्ड सीरीज का पेंटिंग मांगने आते थे, कैश भी पैसा दे जाते थे, चेक भी दे जाते थे। वो फिर उन्होंने कभी बनाया नहीं। हाँ वो मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाता था चेक, उनकी बंडी की जेब में रख के तो देखते रहते थे, निकालते रहते, तो बीड़ी कुछ पिया कुछ किया तो वो टूट फूट के खत्म ही हो जाता था चेक बैग। वो करते ही नहीं थे वो उस तरह से। तो ये था उनका मामला, मगर उनकी दृष्टि बड़ी हाँ, कमाल वो तो दृष्टि कमाल थी। की दृष्टि थी। मतलब उनकी वजह से ही मैं ये सारा चीज सीख पाया, क्योंकि मैं रात दिन उनके साथ रहा हूँ बहुत। मतलब मैं जब भारत भवन ज्वाइन किया था तो मैं उनके घर में ही रहता था। मैं मतलब बाद में मैंने घर नहीं, बदला। आपका सौभाग्य रहा इतना बड़ा हाँ सेंटर में हाँ इतने बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ रहे। तो ये एक बड़ा, और उससे बहुत सीखने को जानने को भी मिला। जैसे सिल्क स्क्रीन मंजीत करता था, तो उससे बहुत मतलब जानकारी मिली। जानकारी मिली, गाइडेंस। हमारे कॉलेजेस में तो कहाँ है, मतलब मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में ग्राफिक उसका जो है कोई अच्छा सेटअप है नहीं, किसी भी कॉलेज में नहीं है। मतलब इक्विपमेंट ही नहीं है पूरे, अभी तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। अभी तक वो सेकंड ग्रेड उसमें आता है, दोयम दर्जे में आती है ग्राफिक की ग्राफिक कला। सिर्फ खैरागढ़ में थोड़ा सा डेवलप हुआ, एक सेटअप वो बना। तो भारत भवन के बाद में हुआ हाँ, ना, हाँ, भारत भवन के क्योंकि प्रभाव से ही हुआ। हाँ तो हमने ही वो सारा उनको दिया था लिख के। जब भारत भवन में सेटअप, अच्छा उनके एग्जाम तो यहीं भारत भवन में होता था 2-3 साल और बच्चे भी जाते थे भारत भवन में, ट्रेंड होके आते थे। ट्रेंड हो गया आते थे। तो एक रिलेशनशिप हाँ, बना रहा। हाँ, तो एक वो भी एक सेंटर बाद में वो भी डेवलप किया अपने आप को। लेकिन भारत भवन ही सबका मतलब मेन माइंड हार्ट सब कुछ रहा। वो भी मतलब ये हुआ कि वो तो बनाना चाहते थे स्कल्पचर और पेंटिंग का स्टूडियो,
स्वामीनाथन। तो मगर मैंने उनको कहा कि देखो स्कल्पचर और पेंटिंग तो है और कभी भी हो सकता है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, भारतवर्ष में इतनी जगह है कि वो आप कहीं बना पे भी हो, मगर ये इक्विपमेंट बेस वाले दो मीडियम है, एक तो सेरेमिक और दूसरा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स। तो इनके लिए इक्विपमेंट चाहिए होता जो कहीं पे किसी कॉलेज में भी नहीं है मध्य प्रदेश के। तो फिर उनको वो समझ में आया कि हाँ भाई ये तो जरूरी सबसे है। हाँ, तो उसको फिर सेटअप किया, सबसे पहले ग्राफिक किया, फिर उसके बाद में जो है ये सेरेमिक किया। सेरामिक्स का उसमें दरोज का बड़ा हाथ है हाथ है। कि उसने उस तरह से कराया। और बीडी शर्मा जो गढ़ियों के वो होते थे सुपरवाइजर, उन लोगों उनका का, भी। हाँ, तो उन्होंने वो सारा खेल बिल बना। और फिर ये भी था कि जैसे हिम्मत शाह को बुलाया रेजिडेंसी के लिए, तो उसने भी वहाँ पे काम किया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आर्टिस्ट आने लगे जिसकी वजह से जो है उस सेंटर का महत्व बढ़ गया महत्व था। बढ़ गया। और वहाँ के जो कलाकार जो पहुंचे वहां पर देखने गए कि हाँ, उनका भी आईक्यू उस हिसाब से डेवलप हुआ। हाँ, बड़ा उत्साह बढ़ गया और एक तरह की एनर्जी आ गई जिससे और लोग ट्राइबल फोक आर्ट के लिए भी स्वामी जी का तो एक अलग सा बहुत बहुत- बड़ा योगदान है भारत में देखा जाएगा तो। वो उनका बहुत प्राइमरी वो था एक जादुई लिपि करके बुक था हाँ, कोरवा कोरबा के जनजाति का। तो वो उस वजह से जो है, अच्छा, लाड़ो भाई और भूरी भाई उस वक्त भारत भवन के कंस्ट्रक्शन में मजदूरी का काम कर रही थी, पत्थर उठा उठा के कारीगरों को देना कि वो लगाते जाए। तो स्वामीनाथन ने उनसे पूछा कि आप भील जनजाति के? बोले हाँ। तो बोले कुछ बनाओगे? तो वो इस डर के मारे नहीं बना रही थी कि मजदूरी काट लेगा वो। उस वक्त उनको 5 रुपए ऐसे कुछ मिलती थी मजदूरी पर डे की। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पैसा काट देगा इतना हाँ, वो टाइम पैसा काट देगा अगर ये ड्राइंग काम करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको 50 रुपए देंगे। तो फिर उन्होंने मतलब उस तरह से बनाना बनाया, काम करा। तो आज भूरी बाई को तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला। हाँ, पद्मश्री मिला। तो ये सारी और उसका ये तुलसी स्वामी जी का ही सम्मान देन जो- है। हाँ, मतलब आज आदिवासियों को जो अवार्ड मिल रहे हैं वो उनकी वजह से, स्वामी जी। और उनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, और जनगढ़ है जैसे, हाँ तो देश विदेश में अभी तो उसकी जनगढ़ की पेंटिंग की कीमत ही बहुत हो गई। बहुत ज्यादा। जनगण कलम हाँ, एक पूरा हाँ, ये बन गया है, हाँ, ट्रेंड बन तो गया है। मतलब ये सारे लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म दे दिया, स्वामी ने दे दिया ये, तो उससे उनका बड़ा हाँ अच्छा हाँ हो गया बहुत सारा महत्वपूर्ण मामला। बात है। अभी 200-250 गोंड आदिवासी कलाकार भोपाल में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है ये। तो बहुत बड़ी बात है। तो हालांकि मतलब पुपुल जयकर करती थी एज ए क्राफ्ट्समैन, उनको प्रमोट करती थी। प्रमोट करती थी। मगर स्वामी का ही ये दम था कि उनको एज ए आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट होने में, और वो गैलरी में दोनों को एक साथ लगाना भी चाहते थे, मगर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग ही रखो। तो फिर अलग आदिवासी गैलरी बनाई भारत भवन में। मगर ये फिर हुसैन भी साहब का भी आना रहता हाँ, होगा। हुसैन साहब उसके वो थे ट्रस्टी में थे। हाँ, हुसैन साहब ट्रस्टी भी थे। उनसे हमने एक लिथोग्राफ के लिए स्टोन में ड्राइंग कराई थी। वो स्टोन रखा हुआ है भारत भवन में, प्रिजर्व करके रखा है, और उसके प्रिंट भी निकाले थे वो, मगर वो सब प्रिंट ले गए हुसैन साहब साइन करके खुद ही ले गए। एक भी शायद भारत भवन में नहीं प्रिंट नहीं है। हाँ, नहीं लिया, मगर मैंने निकाले थे उनके प्रिंट लिथोग्राफी के। तो इस तरह की बहुत सारी जो ऐसे आर्टिस्ट आते थे, उनसे बातचीत, जैसे अकबर भी आते थे, तो अकबर, राम कुमार, ये सब, इनको एक एक स्टोन दे के अपन वो निकालते थे, प्रिंट निकालते थे, ये सब करते, कुछ करो। टेक्निकली तो आप ही लोग ही हेल्प करते होंगे। हाँ, तो वो सारा बहुत अच्छा, मतलब उस तरह से इंटरेक्शन के लिए अच्छी बात थी कि आपके साथ वो बैठे हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनके पास जाओ, वो आपके साथ बैठे हैं, बातचीत करें, वो सब वहाँ आ रहे हैं, तो और कोई काम कर नहीं सकते सिवाय मीटिंग अटेंड करने के या ये सब करने के। तो उनका इंटरेस्ट भी था, तो ये एक बड़ा फायदा होता था। ये एक गैलेरिया VSB में एक पेंटिंग है रामायण सीरीज का, वो रावण और हनुमान, बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग है, हुसैन की, हुसैन साहब की।
तो मैं अभी देख रहा था, अभी हम थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे, वो डॉक्टर लोहिया जी के कहने पर ही वो रामायण सीरीज किए थे। हाँ शुरू किया। हाँ, तो शायद ये चांदनी चौक में करीम में बैठे थे, हाँ तो बातचीत होते होते लोहिया साहब वही उनको बोले कि आप भारतीय परंपरा को ये को लेके एक पूरा सीरीज बनाइए, रामायण पर बनाइए। तब वो स्टार्ट किए थे रामायण नहीं सीरीज। वो बहुत अच्छा बना है वो पूरा, उसका वो जो प्रिंट्स निकाले हैं वो Seriography भारत print। भवन में भी उसका एक पोर्टफोलियो है, कई जगह मैंने उनका बना। देखे वो प्रिंट्स काफी जो निकाले उन्होंने रामायण के ऊपर, तो बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा मगर ये दुर्भाग्य है कि वो कंट्रोवर्सी में कंट्रोवर्सी में आ रहे। गया, तो उनको मतलब ये किसी आर्टिस्ट के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो अपना देश छोड़ कर चले जाए। हाँ, जाए। जबकि कोर्ट ने भी उनको हाँ मतलब बोला कि ऐसा कुछ नहीं है एलिगेशन। हाँ, बल्कि ये है कि उससे ज्यादा तो हमारे स्कल्पचर हाँ अगर आप देखो तो मंदिर के भारी सबसे पहले वो हाँ। ऐसे स्कल्पचर जो संभोगरत हैं मूर्तियां वो आपको देखने को मिलेंगी, तो कम से कम उससे तो बहुत अलग तरह का काम बिल्कुल था। बिल्कुल मगर ये है कि वो पॉलिटिकल उसमें ये पॉलिटिकल। सब हाँ, नुकसान होगा, बाकी तो कोई नहीं। वो देश का ही देखो नुकसान हुआ, इतने बड़े हाँ कलाकार जो है, और देश में रहते तो हमको और बहुत कुछ दे के जाते। उन्होंने ही मतलब जो कंट्रीब्यूट किया कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए, एक जो प्लेटफॉर्म बनाया वो उनकी वजह से बना। बिल्कुल सही बात। अगर मान लीजिए वो मॉडर्न आर्ट के जैसे जो मूवमेंट चल रहा था उसको वो हिंदुस्तान में उन्होंने शुरू किया, ये प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ने, तो उसके बाद कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों के लिए वो प्लेटफॉर्म बन गया, रास्ता बना है। हाँ उसके ऊपर खड़े होके हम लोग उस तरह से काम कर रहे हैं। सुजा साहब तो शुरू किए लेकिन मनमौजी थे, लेकिन ये पूरा सिस्टमेटिक वे में हाँ उसको आगे बढ़ाते गए। कैंप का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इन्हीं का था कि लोगों के सामने पेंटिंग बनाना है, सबके सामने सबके साथ पेंटिंग बनाना है। सुजा का आपको वो कहानी पता है आपको कि जे स्कूल से निकाला गया था? नहीं नहीं बताइए। सुजा का क्या था बड़ा कमाल कि जे स्कूल में इनको एडमिशन दिलाया, उनकी माँ नर्स थी, तो इनको ड्राइंग व्राइंग करना तो बहुत अच्छा आता था, काफ़ी ड्राइंग व्राइंग करते भी थे। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा बॉयज़ उसमें वॉशरूम में बहुत सारी ड्राइंगें बनी रहती हैं, लड़के बना देते हैं न्यूड और ऐसे। तो ये जब जाते थे तो वो सारी ड्राइंग को करेक्ट करते थे ठीक से नहीं बनाई है ये ड्राइंग ने। तो किसी ने शिकायत कर दी प्रिंसिपल से कि वो तो वहाँ इस तरह की ड्राइंग बना रहा है, तो उनने उसको बुलाया कि बोले अरे वो सब गलत बनी थी, हमने उसको करेक्ट किया है बस, और कुछ नहीं किया हमने। तो मगर ये फिर उनकी माँ को बुला लिया गया कि ये तो बड़े अश्लील ड्राइंग बना रहे हैं, ऐसे कर। तो उसने तब भी कहा कि नहीं मैंने उनको करेक्ट किया है। हाँ। बनी तो वो मतलब ठीक से ड्राइंग अश्लील बनाए तो थे लेकिन वो गलत था, ड्राइंग ठीक नहीं थी, तो मैंने ड्राइंग ठीक की है बस। तो फिर भी उनको निकाल दिया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे को हमेशा याद आता है कभी कभी कि कैसे मतलब वो उनकी सोच थी, मतलब उनकी सारी सोच वो नहीं थी जो हेड मास्टर या दूसरे लोग सोच रहे थे, उनकी ये थी तो ड्राइंग तो कम से कम ठीक करो। हाँ एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ा जो टीचरों को सिखाना चाहिए, हाँ जो टीचरों को सिखाना चाहिए था वो। मगर ये है कि उन्होंने लगातार जिस तरह से अपने आप को मतलब इम्प्रूव किया और विदेश में भी अपनी जगह बनाई, और यहाँ पर भी हर साल वो यहाँ पर आते भी थे, और उनको कालिदास सम्मान दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनसे मिला और उनसे बातचीत की, उनके साथ रात 2 दिन। तो ये बड़ा अच्छा मौका था मेरे को कि मध्य प्रदेश में भारत भवन और संस्कृति विभाग उनके बीच का तालमेल अच्छा था, और ये सारे लोगों से बातचीत करने, उनको बुलाने और ये सब प्रोग्राम तय करने में, ये तो मुझे उनका संपर्क और उनका आशीर्वाद मिला, हमेशा मिलता है। बहुत अच्छा रहा वो सारा। और अमित अंबालाल भी आते थे। अमित अंबालाल भी एडवाइजरी में थे। अमित अंबालाल से मैं उनके घर पे भी मिला स्वामी जी के साथ। एक दफे गुजरात गए थे हम लोग किसी काम से,
पीटर जी सागरा से भी मिले, सागर से, और अच्छा, इनसे भी मिले। मतलब ये स्वामी जी के साथ रहने से बहुत लोगों से मुलाकात, जान पहचान, इस मुलाकात तरह ही से, होता रहा है। और ये राम क्योंकि कुमार सब भी थे क्या कमिटी? राम कुमार के घर पे भी हम स्वामी के साथ ही गए थे। तो राम कुमार सुबह 11-12 बजे करीब पहुंचे होंगे, उनके स्टूडियो में काम कर रहे थे। तो फिर वो जानते थे कि स्वामी जी थोड़ा सा ड्रिंक विंक करते हैं, तो वो दिया। मैं तो बैठा ये देख ही रहा था, उनकी बातचीत सुन रहा था। तो वो उनका भी, और राम कुमार को भी रेजिडेंसी वहाँ मिली थी क्या, वहाँ पे भारत भवन में कुछ दिन के लिए वो रुके थे, निर्मल वर्मा और ये सब। तो ये उसमें एडवाइजरी में, टेस्ट में, ये सब सब लोग रहे होते हैं, थे। हाँ। तो आना जाना उस तरह से बहुत होता था। और उस समय शायद वो उनका जो फिगर वाला सीरीज रहता हो, हाँ, फिर वो ये भी था, तो लैंडस्केप लैंडस्केप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बाद में लैंडस्केप, स्टार्ट किए हैं, हाँ। जो तो बनारस ज्यादातर वो सीरीज। उस तरह के काम, ड्राइंग उनके होते थे, काम होते थे उनके। भारत भवन में जो कलेक्शन है उसमें कुछ कुछ काम है। हुसैन का, मदर टेरेसा का बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है। हाँ, मतलब होगा करीब 8 बाई 8, 16 फीट का ऐसा कुछ होगा, दो उसमें पोर्शन दो, डिप्टिक में। मगर वो सब उनकी जो विरोध की वजह से उसको उठा के रखना पड़ा, उसको डिस्प्ले नहीं करते कि कोई उसको डैमेज ना करे। ये भी बड़े खतरे हैं हाँ, कि कोई मतलब दुर्भाग्य की बात है ये। ये कैसे हो सकता है कोई कलाकृति को आप वो गेस्ट, करो। तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना, वो बहुत सारी चीजें उस तरह से लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि फिर वो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से लोग अंदर रख देते हैं। तो ये भी एक चीज है। बाकी तो ये आपके इनसे भी मुलाकात हुई, बी प्रभा वगैरह से? बी परवाह से नहीं, ये कैलेंडर मेरे को शुरू से ही कैलेंडर आर्टिस्ट लगते थे, और उनका बिकता भी बहुत था, तो उनका नाम भी उस तरह से था। उस समय काफी बिकता था। हाँ, बिकता था, मतलब ऐसे हमने देखा है, मतलब मिले नहीं हम उनसे। हाँ। विट्ठल और ये सारे लोग जो है, तो वो बॉम्बे में ही रहे, भारत हाँ, भवन के साथ उतना ये नहीं था, नहीं, भारत भवन के टाइम में वो उतना वो थे नहीं उस एक्टिव तरह नहीं से थे। मतलब वो उनके अपने उसमें ही इतने मस्त थे, क्योंकि इतना बिकता था कि वो उनको कुछ जरूरत ही नहीं किसी चीज के लिए झांकने की। और उनके दिमाग में शायद ये भी नहीं था कि वो इस धारा को कहाँ ले जा रहे हैं या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो कैलेंडर में आ गए ना सारी चीजें। तो उसकी जो वैल्यू है ना वो घट गई। तो वो जैसे ही, मतलब ये रवि वर्मा ने, राजा रवि वर्मा ने भी जो उसको कैलेंडर के लेवल तक ले आए, इसलिए वो चीजों का थोड़ा सा महत्व कम हो गया। लोग उनको उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करते। काफी लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं उस एज ए आर्टिस्ट उसके लिए, मगर बहुत सारे लोग उनके सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट मैटर जो पेंटिंग किए हैं, हाँ, सब्जेक्ट जो इंडिया लिए हैं, इस वजह से एक अच्छा रिकॉग्नाइजेशन है। हाँ, लेकिन टेक्निक वही यूरोपियन टेक्निक है, और जिस ढंग से उसको यूरोपियन जैसे स्टडी करके बनाते थे, एकेडमिक स्टाइल, ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल को फॉलो करना है, उस वजह से बहुत इंडियन आर्टिस्ट भी ये किए हैं। और फिर दूसरा ये कि ये अपने ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिस तरह से छा गया पूरे उसमें, हिंदुस्तान में, और उनकी जो दृष्टि फैलने लगी और वो इधर उधर मूव करने लगे, उससे एकदम से ये हुआ कि उस आप चीज से अपने आप को अलग कर पाए, और उससे आगे के बात चल निकले। नहीं तो वो बंगाल स्कूल, राजा रवि वर्मा के बंगाल स्कूल, वो एक डोमिनेट कर रहा था पूरे हिंदुस्तान भर में। उसी तरह से ट्रेंड ही बन गया था, महत्व था, और उसको ही रिकॉग्नाइजेशन था उसका। जबकि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ही ये इस चीज को तोड़ पाया। हाँ, उस तरह से ये तो एक महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का। और ये भी आते होंगे आपका अकबर पदम सिंह। हाँ, अकबर का बड़ा इंटरेस्ट था उसको। फोक और ट्राइबल के जो मेटल कास्टिंग थी उसमें बड़ा इंटरेस्ट था, वो खरीदते भी थे काफी, उनका कलेक्शन भी है उस तरह से अकबर पदम सिंह का। और बड़े ध्यान से वो सारी चीजें को देखना, बातचीत करना। तो भारत भवन में एक अपॉर्चुनिटी ये भी थी कि वो सारे लोगों का काम भी वहाँ था, स्कल्पचर में भी, मतलब कास्टिंग वाले काम भी थे, वो सब देखना। अच्छा, वो
स्वामी जी का ये होता था कि जो ट्राइबल एरिया में जब भी कभी विजिट करने जाते थे तो किसी किसी को भी ले जाते थे, चाहे प्रयाग शुक्ला को ले गए, राम कुमार को ले गए, या हुसैन को ले गए, या अकबर को ले गए, ऐसे वो कोई साथ भी में मिलता चलो, मंजीत को ले गए, तो ये सब और कोई नहीं तो हम लोग को भी ले जाते थे। तो उनकी वजह से हमने काफी चीजें देखी पर्सनली। पर्सनल जाके काफी ट्राइबल एरिया विजिट कर लिया। और ट्राइबल आर्टिस्ट को बिल्कुल वो खुली छूट देते थे कि करो। तो ये कोरवा जो चित्रलिपि है, हाँ हाँ हाँ, है ना, वो उन्होंने जब एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे तो बहुत सारे लोगों को पेन और ये कलम अपने दे दी थी और शीट दे दी। तो उनसे पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो बोले हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। वो लिखना ही बोलते हैं, चित्र बनाने को लिखना ही बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं भी मतलब जो चित्र बनाता हूँ, मैं अपने चित्रों को भी लिखना ही, क्योंकि मैंने एक दफे मिनिएचर पेंटिंग में ये नेशनल गैलरी में मिनिएचर देखे थे, तो उसमें ऊपर ही लिखा था कि चित्र लिखा फला फला में। हाँ, तब मैं पढ़ता था तो बड़ा मेरे फैसिनेटिंग लगा, बड़ा मतलब आकर्षण हुआ कि यार हमको तो बनाना सिखाते हैं, यहाँ तो लिखा चित्र लिखा। तो बाद में जब ये सारी चीजें जानी तो और ये धारणा पक्की हो गई कि चित्र को लिखा ही जाता है। तो गांव में भी ये कोरवा लोग जो है ना, वो सब चित्र लिखे। तो अब जो चित्रलिपि आप देखोगे आप, तो आपको बड़ी कमाल लगेगी। वो पूरी एक उन्होंने बुकलेट भी छापी थी स्वामी जी ने, उसके मेरे बारे पास में है लिखा वो भी था। हाँ, जादुई लिपि। हाँ, जादुई लिपि है ना, तो वो बड़ी कमाल, वो सही में हाँ, कमाल का जादुई लिपि टाइप का ही था। तो वो ये सारी चीजें जो है ना, हमने कभी पढ़ते वक्त नहीं देखी, है ना, आसपास कुछ नहीं था, ये नहीं, ये सारी चीजें हम उनकी वजह से जान पाए। फोक और ट्राइबल आर्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर होता था, अपन जब पढ़ते थे फाइन आर्ट्स कॉलेज में, तो बता दिया जाता था कि ये कुछ ऐसा। ट्राइबल का तो होता ही नहीं था, मगर ये है कि फोक का थोड़ा सा मिल जाता था। और ट्राइबल में भी इतनी वेराइटी, अलग अलग ट्राइब का अलग अलग आर्ट फॉर्म, अलग अलग ट्राइब के अलग अलग आर्ट फॉर्म और उनकी अपनी वो। तो अब जैसे हम पिठोरा के बारे में नहीं जानते थे, जाना पिठोरा के बारे में, तो ऐसी बहुत सारे जो बैतूल के अलग कलाकार हैं, तो अपने बुंदेलखंड के अलग कलाकार हैं, हर जगह के अलग अलग जो कलाकार और ट्राइब थे, तो वो उनकी वजह से बहुत सारी चीजों को जान पाए। अच्छा, बस्तर का ही थोड़ा बहुत वो मालूम था कि साहब इधर डोगरा कास्टिंग है, मगर ये रायगढ़ उसमें भी जो होता है वो अलग तरह का होता है। तो ये जो बेल मेटल में मेटल और ये सारा सागर में जो होता है वो अलग तरह का होता है, वुड कार्विंग अलग होता है, वुड कार्विंग अलग। तो ये सारे मटेरियल में जो काम कर रहे थे, अच्छा वो जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है उसमें काम करते हैं ये लोग, तो उनको सारी चीजें मालूम है, मतलब। और उन्होंने उसमें जो सिद्धहस्तता प्राप्त कर ली है, मतलब उसमें जो विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है, उसकी वजह से वो पूरा हिंदुस्तान उनको जानने लगा। उसकी वजह से उनको अवार्ड भी मिलने लगे, उनके काम भी दिखने लगे, उनका जो आर्थिक परिस्थितियां जो खत्म हो रही थी गांव में कि कोई काम धंधा नहीं बच रहा था, तो उन लोगों को इस तरह से बड़ा सहारा मिला। इसमें प्रफुल्ल जयकर का भी बड़ा हाथ है। और भारत भवन को बनने के पीछे भी बहुत बड़ा योगदान रहा उस समय के। स्वामीनाथन का जो एक था विजन था, विजन था कि वो ऐसे बनाना है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल ये भी रहा, सपोर्ट रहा। पॉलिटिकल सपोर्ट रहा, ब्यूरोक्रेसी का भी सपोर्ट रहा। असल में क्या है कि अगर ब्यूरोक्रेसी भी आपको अगर सपोर्ट नहीं करे, अशोक वाजपेयी कल्चर सेक्रेटरी थे, अगर वो नहीं करते तो मुश्किल ही था, क्योंकि इसमें कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो अटका देते हैं। तो वो मैंने महसूस किया जब मैं बिहार म्यूजियम में था, तो मैं देखता था कि ब्यूरोक्रेट कैसे उसको अटका रहे हैं, क्योंकि उनका विजन नहीं था, उनका पता नहीं था, उनका इंटरेस्ट भी नहीं था कि ये कोई चीज बन रही है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बन रही है। लेकिन वो भी बहुत जबरदस्त बना है। हाँ, नहीं, वो उसका आर्किटेक्ट बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सवाल ये है कि बिल्डिंग अच्छी होने से आप कलेक्शन अच्छा नहीं हो जाए। हाँ, और आप उसको अगर मान लीजिए वैसा का वैसे ही रखते हैं तो उसका वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। भाई अगर भारत भवन
पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रिंट बैनर करने लगे, अब इंटरनेशनल मैगजीन्स में वो छपने लगा, और बहुत सारे वर्कशॉप्स और जो दूसरी चीज करने लगे। तो हिंदुस्तान में वो पता लगने लगा कि यह कोई ऐसी संस्था सेंटर है। तो अब बिल्डिंग तो उसकी भी अच्छी है, मगर अब हम सब लोग नहीं है, तो अब क्या है, उसके बारे में आप सुनते ही नहीं होंगे। नहीं सुनते। हाँ, तो ये जो चीज होती है ना, वो बिल्डिंग से नहीं होती। सवाल ये है कि जो आपको वो स्पेस मिल गई है, उस स्पेस को कैसे लाइव कर दो, कैसे ऊर्जावान बना दो। उसमें घुसते ही, उसमें भारत भवन के वर्कशॉप में या उसमें जाते ही आपको लगता था यार हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। इतना सारे बच्चे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 30-35 बच्चे का। तो तुम तो आए थे उस वक्त। मैं बहुत बार आया हूँ। हाँ, तो उस वक्त जो माहौल था, तो उसमें आती थी ऐसी ऊर्जा कि हाँ यार ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वो एक फायदा होता है आप अगर कोई ऐसी संस्था बनाते हो तो। मगर अब ये है कि प्राइवेट संस्थाएं ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो नाडार म्यूजियम हो, चाहे उत्तरायण हो, चाहे कुछ हो। उनके कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, उनके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। और सरकारी संस्थाएं उस तरह से मतलब धूमिल सी हो गई। तो उसमें ये भी होता है कि आप जिनके विजन बड़े हैं, ऐसे लोगों को आप अगर उन पर बैठा दोगे तो वो संस्थाएं उस तरह से काम करने लगेंगी। मगर जो दोयम दर्जे के विजन के लोग लाओगे तो फिर वो संस्थाएं फिर काम नहीं करती, फिर नीचे ही चली जाती। और जो अर्थशिला है वो कैसे चल रहा है? अर्थशिला वो अच्छा अर्थशिला है, मगर उसमें ये है कि वो कभी कभी प्रोग्राम होते हैं, डेली नहीं होता। अभी जैसे उन्होंने फोक ट्रैवल का शुरू किया है, वो ठीक किया क्योंकि वो मुश्ताक उसको कर रहा है वहां पर। तो मुश्ताक को उन्होंने हायर किया है, तो वो उस तरह से उनका हो रहा है। मास्टरी है उनकी मास्टरी भी है। उनकी एक किताब भी अभी इंदिरा गांधी सेंटर ने जो है अभी पब्लिश की है, आदिवासी उसकी। तो ये जो मतलब ऐसे एक्सपर्ट लोगों को अगर आप इन्वॉल्व करते हो तो अच्छा। अभी उनके पास कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का कोई नहीं है। जैसे उनके पास कोई आ जाए परिवर्तन में तो वो अच्छा, स्टूडियो तो बहुत अच्छे बने, सब कुछ बना है, वो तो अपन ने डिजाइन किए थे, तो वैसे ही सारी फुल इक्विप्ड है। मगर वो उसको चलाने के लिए जो विजन चाहिए, वो विजन की कमी है वहां पर। तो ऐसे भारत भवन में ही सब कुछ है, मगर आदमी नहीं है अभी तो। तो ये हो जाता है सरकारी संस्थाओं के साथ। मगर प्राइवेट संस्थाओं के, लेकिन उस समय भी सरकारी संस्था, लेकिन स्वामी जी क्या है कि उतना फ्री हैंड दिया, फ्री हैंड में अपना बहुत सारी चीजें कर पाते थे। तो जो फ्री हैंड की वजह से था, और इच्छा शक्ति भी था। अशोक जी ने भी स्वामी जी को फ्री हैंड दिया हुआ था। हमने डिजाइन कर लिया, वो सब ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रिंट आ गए, जूरी हो गई, है ना, पूरा प्रोजेक्ट मतलब वो सब पास सरकार ने कर दिया, ये सब होगा, जूरी भी आ गई। उसमें अवार्ड मनी सैंक्शन करना भूल गए। ओहो। अब जब वो हो ही गया तो मालूम पड़ा साहब इसमें अवार्ड मनी तो स्वीकृत हुई नहीं है, मेंशन हुई कहीं था ही नहीं उसका। तो अशोक जी को कहा, एक वहां पे जो पेड़ है ना आंगन में, कि अशोक जी ये ऐसे ऐसे हो गया, तो नहीं लाओ हम कर देते हैं। तो हाल ही हाल जो कर दिया, ऐसे कोई कर नहीं सकता था। तो एक टीम आई हुई थी IAS ऑफिसरों की, तो वो देख के बहुत चक्कर रह गया कि उनने फटाक से 2 लाख रुपए जो है खड़े खड़े सैंक्शन हो गए। तो बोले ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते, सरकार में इतनी वो ये सारी चीजें हैं इधर उधर। तो वो परेशानियां मैं जानता हूँ कि वो कैसी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं तो मुझे मालूम है। मगर वहां पे वो सहयोग जो था ब्यूरोक्रेसी का और सरकार का, तो इस वजह से वो सब पॉसिबल हुआ। और इसी वजह से उस इतनी जो फ्री हैंड मिला तो उसका इतना नाम भी हुआ, तो उससे लोग चिढ़ भी गए थे, बहुत सारे लोग चिढ़ भी गए थे। तो वो सब सहन करना पड़ता था वो सारी चीजों को। तो ये भी होता है कि जैसे आप बाहर से आए ना तो जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता। ये मुझे भी मालूम है कि जैसे मैं बिहार में गया था तो मुश्किल था स्वीकार करना कि ये बाहर से आके ऐसा कर, हमने तो बनाया है इसको। तो ये सारी चीजें होती है कि बनाया तो है, मगर आप विजन कहाँ से लाओगे? बनाया तो ये है कि आप बिल्डिंग बनाइए, उसके कला केंद्र को, शरीर मतलब आत्मा जो है, वो भी तो चाहिए। और उसमें एक ऐसी ऊर्जा चाहिए कि जिससे लोग आपसे जुड़े आए। इतने सारे लोग आते थे, तो वो
यहाँ पे भी हम जब भारत भवन में भी इतने प्रोग्राम करते थे, मतलब आप सोचो स्टूडेंट्स का अलग कैंप करते थे, 2 महीने की छुट्टियों में उनको बुलाना, उनका रहना, खाना पीना और मटेरियल देना, है ना। 25-26 आर्ट कॉलेज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पहुंचते थे, 4-4 5-5 ऐसे। फिर ट्राइबल का भी करना, फिर अर्बन आर्टिस्ट का भी करना। तो ये इतना सारा अच्छा। फिर ये जो अवार्ड होते थे, इंटरनेशनल बैनाल होता था, उसमें जो आर्टिस्ट आते थे उनका भी एक करना, अवार्ड विनर का भी करना। तो इतने होते थे, बड़ा उत्साहित होते थे लोग उनके लिए, और उनके साथ हर नए आर्टिस्ट को भी लगा देते, भाई आप मदद करो। हाँ। तो वो सीखते भी थे और उनको कुछ फायदा भी, मॉनेटरी फायदा भी देते थे। तो ये जो एक मूवमेंट बन रहा था, तो उसने बड़ा एक हलचल योगदान पैदा किया। कर दी थी पूरे हिंदुस्तान भर में। लोग देखने लगे थे कि इधर क्या हो रहा है। तो ये एक बड़ा उससे फायदा था उस तरह का। जो बॉम्बे के जो आर्टिस्ट थे, जैसे हेब्बर साहब हो और ये बेंद्रे साहब, इन लोगों का भी आना होता था? नहीं, इनका आना नहीं होता था उस वक्त तक, ये था नहीं मामला। मगर हेब्बर साहब का वो जो मैंने उनको एक पर्सनली जो देखा है, मगर बड़ा रुतबा उसका उनका होता था। हाँ। और बेंद्रे साहब का भी, मतलब भाई बड़ौदा जो बनाया आर्ट कॉलेज, तो वो तो मतलब उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और जो आज तक मतलब उसका एक नाम बना हुआ है। एक अच्छी बात है कि एक ऐसा आर्ट कॉलेज बना जो मतलब बहुत इन ये लखनऊ और इसके मद्रास और दूसरे शांति निकेतन इनके बाद मतलब एक ऐसा एक बना, नया हाँ, सोच के साथ शुरू हुआ वो। तो वो एक अच्छा हुआ मामला। और इन लोगों के निकले हुए स्टूडेंट्स ने अपने लिए जगह भी बनाई, और इंडियन उसमें कल्चर में कुछ कंट्रीब्यूट भी किया। तो हाँ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट। जे स्कूल था जैसे, तो उसका एक अपना महत्व है। ज्योति भट्ट जी का, उनका आना होता था? ज्योति भट्ट ट्रस्ट में भी थे, ट्रस्ट में थे और उनका एडवाइजरी उसमें भी थे। और उनका बड़ा अच्छा दूसरा क्या था कि जो एक जापान में एक इंडियन फेस्टिवल हुआ था, उसके लिए फोटोग्राफी जो उन्होंने की थी ट्राइबल एरिया में जाके, मैं उनके साथ था। तो पूरा मतलब गुजरात उनके साथ तो रह के 1 महीना फोटोग्राफी की थी। बहुत अच्छी उनमें जो कलेक्शन है भारत भवन के बाद, बहुत अच्छा है ज्योति भट्ट का। और उनकी फोटोग्राफी की वजह से जो है बहुत अच्छे पब्लिकेशन भी हुए, और पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में भी उनके वो फोटोग्राफ बड़े प्रसिद्ध हुए जो उन्होंने। और मुझे वो सब उनके साथ देखने, सुनने और जानने को मिला। बहुत सारी तकनीक जो फोटोग्राफी की होती है वो जानने को मिला, क्योंकि भारत भवन में आके ही उनने प्रिंट निकाले थे। तो शूट तो उधर से करके लाए थे। तो फोटोग्राफी प्रिंट का व्यवस्था भी था भारत भवन में? सारा सेटअप था सारा। और उसमें ये भी था कि वो ग्राफिक स्टूडियो के लिए भी आप उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर एक चीज है, जैसे स्वामी जी ट्राइबल आर्ट को बहुत प्रमोट किया और जोड़े, और कंटेम्पोररी के साथ जोड़ के एक ही आर्ट के रूप में स्थापित कर रहे थे। लेकिन उस जगह में अगर देखा जाएगा तो जैसे हमारे ट्रेडिशनल पेंटिंग है, मिनिएचर्स वगैरह जो भी है, ट्रेडिशनल पेंटिंग राजस्थानी हो, मुगल हो, पहाड़ी, तो उसमें ज्यादा ये नहीं किए थे उस समय। नहीं, उसमें उसका ये है, अगर आप उसका वो पढ़ोगे मैनिफेस्टो, हाँ, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का ही सेंटर है भारत भवन। अच्छा। और तो मध्य प्रदेश में जो कलाएं हैं उनका वो घर है। हाँ, अच्छा। तो मतलब अगर जैसे ऑल ओवर इंडिया का जैसे कुछ होता तो फिर ये सारी चीजों को आप, लेकिन स्वामी जी का रुचि था ट्रेडिशनल पेंटिंग की तरफ। नहीं, वो तो शुरू से नेहरू फेलोशिप जो मिली थी स्वामीनाथन को, वो इसी पे ही मिली थी, हुक ट्राइबल के उसमें। तो उनका इंटरेस्ट भी था कि, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी जातियां हैं, जनजातियां। हाँ, आदिवासी जनजातियां हैं, और उनकी अलग अलग कला संस्कृति है। तो इसकी वजह से जो है वो उनके लिए एक जगह होना जरूरी था।
जो उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए, तो वो चूंकि मध्य प्रदेश सरकार की उससे बजट से ही बनना था और प्रदेश के लिए ही बनना था और उसका मैनिफेस्टो और उद्देश्य सब वही था, तो इसलिए और दूसरे जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है हाँ जो उसके प्रति उनका रुझान रहा होगा। हाँ नहीं वो तो क्योंकि था ही भी, उनने मतलब वो जो मिनिएचर पेंटिंग के लिए वो लेक्चर भी देते थे कहीं कहीं ऐसे, हाँ बट उनने कुछ लिखा भी है ऐसे, वो राइटिंग मुझे तो नहीं मालूम, मगर ये है कि वो बताते थे कि उन्होंने बहुत स्टडी उसकी की है। तो मगर उसमें सीमा बस थी, तो वो सरकारी वो थी कि भाई ये बजट जो इसका जो जिस हो रहा है वो स्टेट मध्य के लिए प्रदेश के लिए ही है, तो इसलिए वो लगता है कि वो उनको ज्यादा करते थे, मत ज्यादा नहीं करते थे, वो तो था ही जो उसी था में। ही था उसी में। हाँ, अगर मतलब पूरे भारत के लिए होता तो जरूर वो उस तरह से काम करते। नाम से लगता है ना भारत का भवन। नहीं अब वो तो ये है कि उसके अलावा और क्या हो सकता है, असल में वो भारत भवन ये जो स्टेट एम्पोरियम्स के लिए बना था, कला भवन के लिए नहीं बना था, तो स्टेट एम्पोरियम के लिए बना था, तो जितने भी स्टेट्स हैं उसके लिए वहां पे जगह थी, तो इसलिए आप देखना उसकी सीलिंग 8 फुट की है। तो सीलिंग जब 8 फुट की है तो वो स्टेट एम्पोरियम के लिए तो ठीक थी, मगर आर्ट गैलरी के लिए ठीक नहीं थी। तो लास्ट में एक जो थोड़ा सा ऊंचा हो गया 12-15 फुट, वो बाद में बजट सैंक्शन हुआ तब वो 12-15 बड़ा फुट हुआ। हुआ। उन्होंने कहा कि हुसैन की पेंटिंग आ गई 8 फुट की, तो वो तो फर्श से लेकर सीलिंग तक हो जाएगी, जमीन से लग जाएगा। हाँ तो वो तो ठीक नहीं रहेगा। तब वो चार्ल्स फोरिया को कहा गया कि अगर मान लो आर्ट गैलरी बना रहे हैं तो थोड़ा सा, तो उसको पीछे के हिस्से को थोड़ा बड़ा कर दिया गया, तो ये फर्क भी हुआ। तो ये सारी चीजें मतलब मुझे तो चीजें बदला। हाँ शुरू से मैं उनके साथ था, तो मुझे बहुत सारी लेकिन चीजें, भारत भवन नाम सार्थक है, हाँ क्योंकि पूरा भारत के मध्य में है, मध्य भारत में। तो इसलिए वो क्योंकि पहले से ही होगा, क्योंकि वो भारत के सारे एम्पोरियम आने वाले थे, इसलिए उसका उस तरह से होगा। मगर नामकरण किया गया क्योंकि है। नाम तो नहीं बदला, मगर ये तो उन्होंने कर लिया कि ये सारी चीजें तो हो सकती हैं। राजा रवि वर्मा का एक्चुअली देखा जाएगा तो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर एक वेस्टर्न स्टाइल में पहला आर्टिस्ट रहे, एकेडमिक स्टाइल में जो पेंटिंग किए, लेकिन जो जब कंटेम्पररी बात होता है तब बहुत क्रिटिक उसको एज ए कंटेम्पररी आर्ट के हिसाब से तो नहीं देखते, वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल आर्ट ये में देखा जाएगा सीनियर ईयर में, वो अपने समय के एक आर्ट को एस्टेब्लिश किए हैं और पॉपुलराइज किए हैं, मतलब पॉपुलर आर्ट कहा जाएगा, जैसे कैलेंडर के रूप में घर घर पहुंचाए हैं। और दूसरा उनके जो सब्जेक्ट की थीम थी वो बड़े हिंदुस्तानी सब्जेक्ट को और फिगर को लेके, मगर यूरोपियन टेक्निक से उसको डिपिक्ट किया है ना। इसलिए मतलब उनको रिकॉग्नाइजेशन तो उस तरह से मिला क्योंकि लोग जो दर्शक देखते थे उसमें हिंदुस्तानी कुछ झलक दिखती थी सब्जेक्ट्स के मामले, इसलिए। मगर जो आर्ट के हिसाब से जो लोग देखते थे वो उसको उस तरह से देखते और थे। पैट्रोनाइजर के लोग काम करते थे, जो उनको मतलब एक तरह से कमीशन कराता था, उन्हीं के लिए काम करते थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह देखा जाएगा, वो अपने लिए काम करते थे, वो किसी दूसरे के लिए नहीं करते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर का ये भी था कि चूंकि वो भी बड़े दुनिया में घूमे हुए थे और वो सारी चीजों लोगों से मिलते भी थे, शांति निकेतन में बहुत सारे लोग उनसे मिलने भी जाते रहते थे, तो उनका विजन बहुत बड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किसी चीज में बंधे हुए नहीं थे कि मतलब हम चीजों का वैसे ही बनाए, मतलब रवि वर्मा जहाँ ये चीजों को वैसा का वैसे ही बनाने में विश्वास करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर उस तरह से स्पॉन्टेनियसली बनाते थे, उस तरह से विश्वास नहीं करते थे। और मुझे उसमें ये भी लगता है कि चूंकि ये कमीशन वर्क को करने रवि वर्मा कमीशन वर्क, और वो किसी उसके लिए नहीं करना, तो अपने लिए करना और अपने तरीके से करना, उसमें उनका विश्वास था। बहुत फर्क रहता है तो उससे। इसलिए उसमें कोई बंदिश नहीं दिखती, इसमें बंदिश दिखती है राजा रवि वर्मा के काम में। जैसे रॉयल पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाना, ये करना, तो हूबहू ऐसे ही बनाना है।
लेकिन उसमें देखता है कारीगरी दिखता है, स्किल। हाँ, स्किल आपका स्किल कितना है हाँ वो पता लगता है। हाँ, उसमें देख, अगर दोनों आत्मा और शरीर के रूप में देखा जाएगा, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के जो क्रिएशन है वो आत्मा है और वो सिर्फ एक हाँ, खुद शरीर का है। अंदर से आया हुआ है। हाँ, खुद। और कुछ लोग रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल स्कूल के साथ जोड़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है। हाँ, वो उससे फर्क चीज है। बहुत फर्क हाँ, है। बहुत फर्क चीज है। वो मतलब ये है, चूंकि बंगाल में हैं, बंगाल में रहते थे तो इसलिए अपने साथ जोड़ते थे। जोड़ दो कि ये भी है। और ये उनके भी जो हो सकता है कि बंगाल में कई धाराएं प्रचलित हों, प्रचलित था, जैसे वाश पेंटिंग भी प्रचलित थी वहां पे, और भी दूसरी चीजें थी, तो ये भी थी, तो इसलिए उन्होंने सबको वो एक साथ ले लिए। एक साथ ले लिया। और मैं देखूं तो उस समय के गगनेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ, ये पूरा जो बंगाल स्कूल के मूल धारा है हाँ, उससे बिल्कुल अलग थे उससे बिल्कुल अलग। और बहुत स्पॉन्टेनियस था दोनों के आर्ट। spontaneous, हाँ। जबकि अवनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, तो वो अपने एक अलग धारा में थे, जिसको बाद में हम डिस्कशन जो कर रहे थे, जो प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप जो है, वो इस धारा को मतलब पूरा नकार कर एक नया सेटअप, पूरा भारत में एक नया तरह के आर्ट का रास्ता बनाया। है। उस रास्ते पे आगे चल के कंटेम्प्रेरी समकालीन कलाकार जो है अलग तरह के काम किए और सिर्फ भारत में नहीं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंचे। ये जो गैलरी बीएसवी ग्रैंड मास्टर्स का जो शो कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा प्रमुख इनका प्रोजेक्ट है कि सारे ग्रैंड मास्टर्स को हम दोबारा से देख पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, एक साथ उसको देखेंगे, तो वो सभी के लिए, मेरे जितने भी दर्शक अगर उसको अवलोकन करेंगे तो उतना ही बेहतर, हाँ, उतना लाभदायक होगा। और एक साथ सबको देखने से ये भी है कि वो कंपैरेटिवली भी देख पाएंगे कि राजा रवि वर्मा या एक विजुअल कंपैरिजन हो जाता है, या चुगताई या हलदार, ये अब इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं जो वर्षों से हम लोगों की पीढ़ी से पहले हो गए, मतलब जब तक हमको होश आया तब तक ये मतलब उस तरह से इस संसार से विदा हो गए थे। तो हमको तो उसका पता नहीं है, मगर ये है कि एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है आपके लिए कि आप देख के पता लगा सको, राजा रवि वर्मा का बारे में बात कर सको, और खुद स्टडी करने से पता लगेगा कि राजा रवि वर्मा क्या कैसे किया, हलदार साहब ने कैसे काम किया, अमृता शेरगिल कैसे किए। अमृता शेरगिल का तो थोड़ा सा ज्यादा मिल भी जाता है। अब हलदार जैसे हैं, चुगताई जैसे हैं, अब ये चुगताई चले भी गए थे हिंदुस्तान से, तो अपने को मतलब उस तरह से रेयरली, अच्छा जिन लोगों ने कलेक्शन कर लिया तो वो तो पब्लिकली दिखाते नहीं है। तो ये गैलरी बीएसवी की बड़ी अच्छी पहल है कि पब्लिकली वो उनको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा लाभदायक होगा सभी के लिए, आर्टिस्टों के लिए भी और कलेक्टर्स के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। तो ऐसे इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत रेयर पेंटिंग को देखने मिल जाएगा। हाँ, वो सारी चीज़ों का एक हम रूबरू होके उसका अनुभव ले सकेंगे, ये और एक पर्सनल टच के साथ आप उसको देख सकेंगे। निकोलस रोड्रिग का पेंटिंग देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा पहल रहेगा और सभी लोगों के लिए, दर्शक के लिए, आर्ट क्रिटिक के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छा ये रहेगा जो होने वाला एग्जीबिशन है।